हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और हम भी एकदम बढ़िया है। आज शिमला में 3 दिन के बाद सूर्य देवता इस तरह से खिल रहे हैं सुबह सुबह, तो मैंने सोचा सूर्य देवता को नमस्कार भी करती हूँ और अपना ब्लॉग भी शुरू करती हूँ। इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना जब इतनी अच्छी धूप आती है, मन वैसे ही खुश सा हो जाता है। आपको भी दिखाती हूँ, इतना सुंदर व्यू आ रहा है। धूप आ रही है, हल्की हल्की सी गर्माइश हो रही है, वरना तो पता है यहाँ जैसी बारिश होती है एकदम से ठंड हो जाती है, बट आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार, बात कुछ ऐसी कि अभी मैं नहाने गई थी और आज मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ और मैंने ये सोचा था कि सुबह उठ के परांठे बना लूँगी, बट क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी उठने के लिए, इसलिए मैंने सोचा था रहने देती हूँ, बिना ब्रेकफास्ट के चली जाऊँगी। तो मेरे किचन का हाल कुछ इस तरह से है। यार रजत, तुम क्यों पढ़ते हो ऐसे हिसाब पे? रहने देते। लीस्ट नहीं है ये, तो मैक्सिमम है, बट फिर मुझे लेट हो जाएगा तो इसलिए मना कर रही थी। हाँ, सो आज की कहानी में ट्विस्ट ये है कि मैं और रजत साथ नहीं जा रहे हैं, साथ जाएंगे। मैं और मेरा भाई आया है तो मैं उसके साथ जाऊंगी और रजत नहीं जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं और रजत साथ नहीं जा रहे। सो यस, थोड़ा सा अलग भी लग रहा है, बट चलो दैट्स ओके। कभी ना कभी तो होना ही था कि हमको अलग अलग। हाँ चलो ठीक है, मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, बस मुझे अभी बात नहीं करनी है। बोलो। जब मैं अच्छा तुम्हारे लिए पैक करूँगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, रजत का तो ऐसा है ही है कि जब मैं बीमार हूँ या कहीं जाने लगी हूँ तो एक्स्ट्रा प्यार दिखाएगा फिर। नहीं, मुझे ऐसा पहली बार आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है जब इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है। मैं रेडी हो गई हूँ और ब्रेकफास्ट में अभी भी थोड़ा टाइम है। नहीं हो गया, तुम चलो नीचे गाड़ी में, मैं आया। रहने दो रजत, मैं तो बोल रही हूँ। मेरे सब रेडी है। पापा इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, बाय, हम जा रहे हैं। ठीक है फिर निकल रहे। भागते भागते पहुंचे। में क्या है? अरे यार ज्यादा प्यार है ना। ले, थैंक यू। इतने दो बड़े बड़े मेरे जिंद जा रहे हैं। चलो ठीक है, खाते पीते बच्चे जा रहे हैं। बाय, थैंक यू सो मच फॉर द ब्रेकफास्ट। ये कहाँ से मिला? ये मैंने दिया। हमने अच्छा। उधर से भी तो दिया था, हम लाए थे। जागरण से लाए थे हम। पापा को हर तरह का प्रसाद करना। तभी पापा जल्दी जल्दी ठीक हो गए। ओके बाय बाय, सायोनारा। ठीक है ठीक है ठीक है, इसको नीचे रख लेती हूँ। हाँ जी नहीं, कोई बात नहीं, चलते हैं। बाय बाय बाय, ओके ओके बाय, थैंक यू। ऐसे भागते भागते आई हूँ ना मैं अभी, क्या बताऊँ। एक्चुअली हमको सोने में बहुत लेट हो गया था बिकॉज ये घर पे था, ये इतनी बातें करता है, उसकी वजह से हम सो नहीं पाए। सच में यही सच बात है। और सबसे लेट यही उठी है। चुप कर, तो सबसे लेट यही उठी है। सबसे पहले उठ के मैंने गीजर ऑन की है। गीजर रात को ऑन करके सोया था ना। है भगवान, ये तो मेरा खर्चा बढ़ाने के लिए आता है। देखो रात को गीजर ऑन कर दिया, मैं तो सुबह उठी तब गीजर ऑन किया। अच्छा, सीट बेल्ट पहन ली थी तभी तू लेट हुई है ज्यादा। हाँ, मैं सुबह उठी, मैंने गीजर ऑन किया। मम्मी का फोन तो मेरे को 6:30 बजे आ गया सुबह, पता है। और मुझे पता है किसका फोन आया, आइडिया लगा मुझे किसका फोन आया होगा उठाने के लिए। नानी का? मेरे ससुर जी का। ओह माय गॉड, वाह। यस, बोलते निकल गए तुम। हाँ, एक्चुअली उनको सुबह बहुत जल्दी उठने की आदत है, बहुत ही जल्दी। तो वो सुबह उठ के मुझे फोन कर लिया उन्होंने कि उठ गई तू। मैं कहाँ जी उठ गई। तब तूने गीजर ऑन किया होगा। हाँ नहीं, बट मैंने अलार्म भी रखा था। और ऐसे जब मुझे कहीं जाना होता है ना, मैं थोड़ी विजिलेंट तो रहती हूँ, ऐसे उतनी पक्की नींद नहीं आती मुझे। सो यस, अब हम फाइनली निकल चुके हैं। मेरी फ्लाइट है 12:30 बजे की और हम यहाँ से निकल रहे हैं 8 बजे। अब हम ड्राइवर के स्किल्स देखते हैं। 8:10 टू बी प्रिसाइज। यस, तो पेट्रोल डलवाना, बाकी तो कहीं नहीं रुकेंगे। ओहो चलो ठीक है, उतनी देर में पोहा खा लूंगी। टाइम को पूरा पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है, ऑटो में, ठीक है। ठीक है। हम टाइम को पूरा पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे पंप पे रुके थे, गैस स्टेशन पे, और उतनी देर में लंच बॉक्स खोल दिया। क्या हुआ? पानी नहीं है, सॉरी। टू बी कंटिन्यूड, देखते आगे क्या होता है इसका। अरे रोनी, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी पहुंच गई। हमको शिमला से आधा घंटा और लेट आना चाहिए था। सो अभी ऑलमोस्ट 11 बजे है और हम पहुंच गए एयरपोर्ट। चल ठीक है रोनी, ओके बाय। चंदा जी बाय। मुझे लग रहा था आज सुबह हम लेट हो गए हैं,
तो हमारी बोर्डिंग भी शुरू हो गई है। तो मतलब एकदम टाइम पे पहुंची हूँ मैं। मैंने अपनी कॉफ़ी भी ले ली, सब कुछ हो गया, बैग्स वगैरह चेक इन करवा दिए हैं और अब बोर्डिंग का वेट करी थी और तो बोर्डिंग भी शुरू हो चुकी है। वैसे आज मैं रजत को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं रजत के बिना ट्रैवल कर रही हूँ। ओके, very good follower of your can I take a selfie with you? यस व्हाई नॉट। तो मैं आपसे ये कह रही थी, जैसे इतने टाइम से मैं और रजत साथ ही घूमती थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती थी कि कितने बजे हम पहुंच रहे हैं, कौन सा गेट है, फ्लाइट टाइम पे नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें रजत देखता रहता था। मैं बस साथ में को पैसेंजर की तरह चली रहती थी। बट आज थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ा और वैसे भी थोड़ा तो मैं मिस कर ही रही हूँ रजत को। बट ये सभी आपको ये तो मैंने बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं मुंबई जा रही हूँ और मुंबई जाके मुझे बच्चों से मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी है कि रजत को छोड़ने का ऐसा हो गया कि चलो ठीक है ना, बच्चों को मिल के आ जाऊँगी। फाइनली मैं अब अपने प्लेन में बैठ चुकी हूँ और प्लेन चलना भी शुरू हो गया। एक्चुअली मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम हमने मतलब मैच दो पर आपका स्वागत है मुंबई एक। सो मैं ये कह रही थी कि पापा की तबीयत जैसी ख़राब थी 2-4 दिन पहले, तो मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं ना जा पाऊँ और मैंने तो ये भी सोच लिया था कि मैं अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दूँगी। बट फिर जब हमने पापा का चेकअप कराया, रिपोर्ट्स देखी और पापा के अभी प्रेजेंट हाल देखे, तो पापा एकदम ठीक हो गए थे। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चली जाती हूँ। मतलब आज सुबह तक मैं ऐसी थी कि देखूँगी अगर पापा ठीक हो गए तभी जाऊँगी। तो जब मैंने देखा पापा एकदम ठीक है तो मैं आ गई। इसलिए मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अच्छा बैठ गई प्लेन में, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं जाऊँगी भी कि नहीं जाऊँगी। जैसे ही हम लैंड करने वाले थे ना, तो मैंने विंडो से बाहर देखा और मुझे क्या दिखता है कि माउंटेन्स है यहाँ पे। तो मैं परेशान सी हो गई। मैं कहा मुंबई में माउंटेन्स कहाँ से आ गए? महाराष्ट्र में माउंटेन्स है ये मुझे पता है, बट मुंबई में कहाँ है वो मुझे नहीं आइडिया। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज तो ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गई, क्योंकि एक ही दिन में मैं शिमला से भी आई, फिर अपनी फ़्लाइट ले ली और मुंबई भी पहुँच जाऊँगी। वरना यूजुअली हमारा ऐसा होता था कि एक दिन पहले मैं चंडीगढ़ आ जाती थी, फिर अगले दिन फ़्लाइट लेती थी। बट आज सब कुछ एक ही दिन में हो गया। जब भी मैं कहीं अकेला ट्रैवल करती हूँ, जब मैं हवा में ही होती हूँ, आई मीन जब फ्लाइट लैंड करने वाली होती है ना, उससे पहले मेरे को रजत किया तो मिस्ड कॉल के मैसेजेस आएंगे या फिर व्हाट्सएप मैसेजेस आने शुरू हो जाते। तो अभी अनाउंसमेंट हो रही थी ना, मुझे एकदम से ध्यान आया कि अभी मेरे फ़ोन में रजत के मैसेजेस आ रहे होंगे पक्का। और इस बार मेरा सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, फ्लाइट भी एकदम ऑन टाइम पहुँच गई मुंबई। यार मैं फटाफट भाग रही हूँ और पीछे से कोई आता है मेरे बाल खींचता है एकदम से, और मैंने क्या देखा है, मम्मी मुझे सरप्राइज करने के लिए नहीं तो मैंने कहा दिल्ली तुम नहीं देते सरप्राइज, आज मैं भी दे देती सरप्राइज। सरप्राइज दिया भाई साहब। मम्मी मुंबई क्या रहे, ये तो पूरे ही चेंज हो गए, एकदम दीदी बन गए हैं, लड़की जैसे लग रहे हैं। अच्छा वाह 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 वाह, क्या मजेदार सरप्राइज है। मुझे लगा था मम्मी तो कहाँ ही आ पाएंगे, ये तो बिजी होते हैं। जितने हुए परे से दौड़ दौड़ गई। हाँ तो ठेका मेरे को दिखे ही नहीं। मैं छुपी हुई थी, मैंने देख ली थी अंदर से। देखिए हाँ अपने हाथों द्वारा बना के लाई हूँ मखाना। वाह वाह वाह, पहले टेस्ट करके बता जरा कैसा बना। लग तो टेस्टी जाए। कुछ मिंट वगैरह वाला बनाया आपने, है ना? मैंने सोचा सुबह का क्या लेके जाऊँ, मैंने कहा चलिए बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली यार मम्मी ने ये तो बताया नहीं कि साथ में क्यों लेके आए मम्मी खाना, क्योंकि मखाना और खाना भी लेके आए मम्मी, क्योंकि मम्मी का यहाँ से प्लान है कि चल अभी शॉपिंग पे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि जब भी बच्चे उठ जाएंगे तब तक के लिए घर पे पहुँचना है, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे, है ना? बच्चों से मिलेंगे। हाँ फिर बच्चों से जो मिलेंगे, दिखे वो क्योंकि दिमाग वही में होता काम देता है है। जैसे हम बाहर से जब जाएंगे ना तो बार बार नहाना पड़ेगा। तो अभी मैं बाहर से आई हूँ, फिर शॉपिंग भी कर लेंगे, फिर एक ही साथ नहाए फ्रेश होके फिर मिलेंगे बच्चों से। अभी हम शॉपिंग करने आए थे। मैं सोचूं मम्मी मुझ पे इतने मेहरबान हो रहे हैं, अब असलियत पता चली मुझे कि मम्मी के पास एक कुर्ता था जिसका मम्मी को साइज चेंज करना था, इसलिए आए थे जी मम्मी। नहीं, मैं अपना कुर्ता तुम्हें ड्राइवर के हाथ में भेज सकती थी, अच्छा। उसको पता था, कल भी वो यहाँ से सामान लेके। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत हाथ तो मार लिया और अपनी एक ड्रेस ले ली है। अब हम फटाफट से घर जाएंगे, क्योंकि अब तो मुझसे भी नहीं रुके जा रहा है बच्चों से मिले बिना। तो अब सारा काम हो चुका है। काम तो क्या, थोड़े बहुत जो चीज़ें हमको एक्सचेंज करनी थी, हमको क्या मम्मी को एक्सचेंज करनी थी, वो कर ली है। और फिर मैंने सोचा कि अपने लिए भी कुछ ले ही लेती हूँ, जब यहाँ तक आ ही गए तो थोड़ा सा शगुन कर लेती हूँ। कब से मैं ये सोच रही थी कि कब मुंबई पहुँचूँ मैं, कब बच्चों को पकड़ूँ। तो अभी फटाफट से मैं जैसे ही नहा के फ्रेश हुई, मैंने फटाफट से बच्चों को पकड़ लिया। बल्कि अभी उनका स्लीपिंग टाइम था, मैं कहा नहीं अभी मौसी आई है, मैं तो इनको पकड़ूँगी। और अभी हम खेल रहे हैं। सुबह से इनको मिलने का वेट हो रहा था, अब मिल गई, खाना पीना भी खा लिया, इतना अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आज का दिन कितना बड़ा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मुंबई भी पहुंच गई है, सुबह शिमला से अभी मैं आराम से 8 बजे चली थी और अभी तक दिन ही ख़त्म नहीं हो रहा है। पहले तो मुझे बड़ा शौक हो रहा था कि बच्चों को गोद में उठाना है, और जब से इनको गोद में उठाया ना ओ तो इनको ऐसा है कि नीचे मत छोड़ो, मुझे गोद में पकड़ के रखो। ओ ले 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 ले, बाप रे इतनी देर से गोद में उठा के घूम रही हो। जब गोद में उठाओ खड़े रहो तो चुप हो जाते हैं, और जब नीचे रखो ना तो एकदम से रोना शुरू कर देते हैं, है ना? अच्छा नहीं नहीं ये नहीं रोते, तो बहुत अच्छे बच्चे।
यार मेरे तो कंधे थक गए बच्चों को उठा उठा के। एक तो आदत नहीं है, ऊपर से अगर मैं मम्मी के आगे ऐसा बोल रही हूँ कि मम्मी थक गई बच्चों को उठा के, तो मम्मी को ऐसा होता है एक ही दिन में तेरा शौक खत्म हो गया। तो अभी बच्चों को सुलाया जा रहा है और उतनी देर में मैंने सोचा मैं अपना हेयर स्टाइल बनवा लेती हूँ, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं रुबी की मूवी की प्रीमियर के लिए। और ना जब हम हेयर ड्रायर शुरू कर ही रहे थे तो इससे आवाज़ हो रही थी, तो हम बड़े डर डर के हेयर ड्रायर चला रहे ताकि बच्चे ना उठ जाए। अभी तो फिर भी ये 2 बच्चे हुए, जब तो वेदा आ जाएगी 3-3 बच्चे हो गए, इतना खौफ होगा ना हमारे को, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम इतने आराम से बाल बना रहे थे ताकि बच्चे ना उठे, और अभी जब ब्लो ड्रायर चल भी नहीं रहा था, हम ये टोंग से कर रहे थे, उस टाइम पे इधर उठ गई, तो हमारा आराम से करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वैसे मैंने ये नहीं बताया कि मैं रेडी कहाँ की हो रही हूँ, ऑफकोर्स सोने के लिए तो रेडी नहीं हो रही हूँ मैं। तो अभी हम जाने वाले हैं, रुबी की मूवी का प्रीमियर है जिसका नाम है चल भज चलिए, पता नहीं सही पज, हाँ वही है ना, वो पंजाबी मूवी है। अब मुझसे हिंदी में अच्छे से बोल पाती, पंजाबी उतने अच्छे से नहीं आती है, तो रुबी मुझे करेक्ट कर रहे पीछे से, चल पज चलिए। तो वो उनकी मूवी आने वाली है, तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ, आज जाके वो देखूँगी, फिर आपको बताती हूँ कैसी, कितनी अच्छी और कितनी नहीं अच्छी। फिर आपने भी सब फोटो चले जाना देखने। अच्छा मम्मी बोल रही थी सब नहीं चले जाना। तो जैसे हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा यहाँ इतने सारे मीडिया वाले लोग खड़े हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं और मम्मी को ऐसा हुआ कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं और मम्मी ने एक रास्ता ढूंढा और हमको लगा कि हम थिएटर में अंदर चले जाते, तो हम फटाफट से अंदर जाने लगे। और सोचो अंदर क्या हुआ हमारे साथ, हमने सोचा कि अंदर जाके बैठ जाएंगे, बट यहाँ पे भी मीडिया वाले थे यार, और वो हमारा इंटरव्यू लेने लग गए। मैं तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, मैं खैर मम्मी भी क्या ही प्रिपेयर्ड हो गए, और हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे कि अब क्या करें। अभी जब हम घर से आए फटाफट से, हुआ क्या कि मैं लगा कि ठीक है प्रीमियर है, इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था एग्जैक्टली प्रीमियर में होता क्या है। मैंने रुबी से पूछा यार बताओ तो सही क्या है, रुबी कहते बस कुछ नहीं, थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ हो गए और उसके बाद हम मूवी देखेंगे। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, और वो मीडिया वाले सब हमसे भी पूछने लगे। मैं मम्मी को देखूँ, मम्मी अब क्या करे, कहाँ से भाग, और मैं इसको देखूँ, हाँ क्योंकि हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे कि क्या बोलना है क्या करना है। हमने तो ये सोचा रुबी का इंटरव्यू होगा, और उसके बाद लोग सवाल पूछने लग गए, और मैं सोच रही हूँ कहाँ से भागूँ, इधर उधर देखे जा रही हूँ। बुरी फंस गई थी यार। बट ये स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही बोलूँगी, बट जब इंटरव्यू शुरू हुआ हमने बोला तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। एंड यस आप भी मूवी देख सकते हैं, 5 अप्रैल को ये मूवी रिलीज़ हो रही है, चल भज चलिए। अभी भी मैं ढंग से नहीं भज चलिए ना, चल पज चलिए, चल भज चलिए। तो यस अभी हम देखते हैं मूवी, फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे कैसी लगी। हम तो काफ़ी देर से इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब मूवी शुरू होगी, बट ये इंटरव्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रहे। जैसे ही हम मूवी से वापस आए सबसे पहला काम किया मैंने कि अपने नेल्स रिमूव करवाए यार, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि बिकॉज ऑफ नेल्स मैं बच्चों को अच्छे से नहीं पकड़ पा रही हूँ, कहीं उनको लग ना जाए, तो मैंने फटाफट से ये कुर्बानी दे दी। वैसे तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे अपने नेल्स, बट दैट्स ओके, बिकॉज अपना शौक पूरा करने लायक तो लगा ही लिए थे मैंने नेल्स। और वैसे भी मुझे कुछ भी काम करना होता था ना तो ये नेल्स बहुत ज़्यादा अड़ते थे, तो सबसे पहले मैंने अपने नेल्स ही निकाले। फ्लैश लाइट चाहिए? हाँ चलेगा, फ्लैश तो ऑन नहीं हुई, बिना फ्लैश के ठीक है। ये अपने आप ही। अभी हम इतनी देर से ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ पे वीडियो ले। पहले मैं कह रही थी फ्लैश के साथ करते, तो फ्लैश ऑन नहीं हुई। जब मैंने कहा कि चलो ठीक है बिना फ्लैश के कर लेते हो, अभी फ्लैश ऑन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं कितनी फेवरेट मौसी हूँ, जीवा मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रही है। ओके ठीक है, थोड़ी कम फेवरेट हूँ। सो अभी हम मूवी देख के आए, हमें बहुत मज़ा आया मूवी देख के, और ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं रुबी। क्या हुआ? ले आपको भी बोलना है कुछ? ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं रुबी की पंजाबी सुनने के लिए थी, जिसको सुन के बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को भी देखना है तो 5 अप्रैल को आप थिएटर पे जाके देख सकते हैं, और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी उनकी पंजाबी। और फिलहाल अभी हम जीवा और ईधा के साथ वॉक के लिए आए हैं, और मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, बहुत गर्मी है मुंबई में इस टाइम। गुड मॉर्निंग यार, आज वैसे तो हम वापस जाने वाले थे, बट क्योंकि हमारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, और कैंसिल होने का कारण कुछ ऐसा है कि जो एयरलाइंस है उनके एम्प्लॉयज़ कम है या क्या है, ऑफ है, मुझे समझ नहीं आया। बट उस वजह से बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई है, और मुझे बड़ा दुख हुआ यार कि क्यों फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मुझे घर जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, बट मैंने रजत को क्या कहा था, मीनवाइल तुम भी कुछ वीडियोज़ डाल देना, मैं ब्लॉग में वो भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों को देखने के लिए होता ही है कि शिमला में क्या हो रहा है वो भी देख लेंगे। तो फिर मैंने रजत की भी वीडियोज़ देखी, उसमें रजत और पापा क्या बात कर रहे हैं कि हम तो बड़े मज़े कर रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहा इनकी बड़ी मौज चली, अब ये पता नहीं मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं, सच में वो एंजॉय कर रहे होंगे। बट चलो जो भी, मैं आपको दिखाती हूँ उनका क्या हाल है शिमला में।
फ्रॉम शिमला। यहाँ है मैं और पापा, और नैना जा चुकी है बॉम्बे, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो मैं और पापा बढ़िया अपना एंजॉय कर रहे हैं टाइम। और आज मौसम इतना बढ़िया, हमने अभी धूप सेकी और मुझे गर्मी लग गई तो मैं आप पर उतार के आ गया और पापा भी अंदर चले गए क्योंकि काफ़ी बढ़िया धूप लग गई है। तो हमको लगा कि अब अंदर चलते हैं। और पापा के हेल्थ का अपडेट जो लोग जानना चाहते थे मैं बता दूँ कि अब पापा काफ़ी बेटर है। अब तो 3-4 दिन हो गए उनको अपनी मेडिसिन लेते हुए, और इनफैक्ट अब तो उनकी मेडिसिन ख़त्म भी हो गई पिछले कल। जब नैना गई थी उससे पिछले दिन हमने चेकअप कराया था, और जैसे उन्होंने फर्स्ट डोज ली उसी के बाद से उनको बहुत बेटर फील होने लग गए थे। अब तो बहुत बेटर है, बहुत बेटर क्या, वो बिल्कुल ठीक है इनफैक्ट। तो आज हमने सोचा कि आज हम घूमने जाएंगे बिकॉज काफ़ी दिनों से आउटिंग नहीं हो पा रही थी और ठंड भी थी शिमला में, मौसम ऐसे ही रहता था, थोड़ा क्लाउडी ऐसा। मैंने कल स्टोरी भी डाली थी, मुझे लगता है भगवान ने देख ली वो स्टोरी। और अब आज अच्छी धूप है, और ये देखो बाहर क्या बढ़िया धूप लगी है, एकदम स्काई क्लियर है एकदम। और पापा अंदर है। पापा क्या हो रहा है, कैसे हैं आप? Enjoying my videos and अच्छा माई लाइफ। my life exactly. Now I am fit and fine. बिल्कुल, आज तो हमने घूमने जाना है। मेरे को क्या हुआ था रजत बताना बता। भूल गए आप? हाँ, एक दिन बुखार आ गया तो उससे कोई घायल थोड़ा ना हो जाता है। बट आई एम रियली थैंकफुल टू यू रजत। मैंने क्या किया You have पापा? extended all the नहीं, नहीं। cooperation and all नहीं। the assistance to me. क्या बात कर रहे हो? बच्चे इसीलिए होता है। तो जब से नैना गई है हमको था कि यार हम बोर ना हो जाएं कहीं, बट हमने इतना बढ़िया टाइम स्पेंड किया है। फुल हम गप्पे मारते थे और रोज सोचते थे हम 10 बजे सो जाएंगे, लेकिन गप्पे मारते मारते हमको 11-11:30 हो बजी ही जाती थी। That was quality time. हाँ, तो हम मैं और पापा ने बढ़िया अपना फुल लाइफ एंजॉय करी है। कल रूबी दी की मूवी रिलीज हो रही है, तो हमने मूवी तो नहीं देखी, वही लोग गए थे स्क्रीनिंग पे रूबी दी के साथ। हमने ट्रेलर देखा है और वो लोगों ने साफ हमें हम पूछ भी रहे थे बड़े एक्साइटमेंट से कि बताओ कैसी है मूवी, थोड़ा तो बता दो। बट उन्होंने कुछ नहीं बताया, हमें बोला खुद मूवी देखना। बट हमने ट्रेलर देख के हमको थोड़ा आइडिया लग चुका है कि मूवी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो देखते हैं हम लोग जा पाए, प्लान कर पाए मूवी देखने का। हम लोग हाँ, ये मूवी बिकॉज शिमला में बहुत ही कम शोज लगते हैं, तो आई डोंट नो यहाँ होगा या नहीं होगा। हाँ। बट हम जाकर स्पेशली देखेंगे, चंडीगढ़ जाकर के देखेंगे। और मूवी बहुत ही मतलब गपशप को लेकर के बनी है, जिसमें हर व्यक्ति को अच्छा एक मनोरंजन मिल सकता है। बिल्कुल। सो अब मैं भी फटाफट से फ्रेश हो जाती हूँ। वैसे तो मैं एक दिन के लिए सामान लेके आई थी, बाई चांस मैंने एक एक्स्ट्रा नाइट सूट डाल दिया था, मुझे क्या पता था हमारी फ़्लाइट ही कैंसिल हो जाएगी। तो अब मैं फटाफट से फ्रेश होती हूँ, नहा धो के रेडी रहती हूँ ताकि जब तक बच्चे उठे उससे पहले मैं फ्रेश हो जाऊँ। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।